दोस्तों तारीख आज 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने देश के नाम लिखा लेटर, कहा प्रभु श्री राम अन्याय से लड़ना सिखाते हैं। इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा। मोदी ने जनता से स्वदेशी अपनाने के साथ साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देने और योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कहा जब भारत का युवा स्वस्थ रहेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। भारत ने एक्सपोर्ट किया 2.7 मिलियन टन चावल, पाकिस्तान से 6 गुना आगे। दुनिया के 170 देशों में बासमती की खुशबू, 5 महीनों में 4 लाख टन की बढ़ोतरी दर्ज। दीपावली पर जगमगाई दुनिया, 10 देशों में मिली राष्ट्रीय छुट्टी। नेपाल से अमेरिका तक रोशनी की धूम। वहीं दिल्ली और पंजाब में पटाखों के चलते प्रदूषण बढ़ा, सांस लेना हुआ मुश्किल। 500 के पार पहुंचा AQI। दिवाली पर जमकर फूटे पटाखे, गाजियाबाद नरेला में जल रही आंखें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी N95 मास्क लगाने की सलाह। बंगाल की खाड़ी में महातबाही की आहट, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत 11 राज्यों के लिए IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। अगले 72 घंटों में चक्रवात मचाएगा हाहाकार। यूपी में दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें आई सामने, जमकर हुई आतिशबाजी, रोशनी से जगमग हुई ब्रजभूमि। प्रेमानंद महाराज ने छुड़ाई फूलझड़ी। मथुरा में राधा वल्लभ ने खिली चौसर। काबिलियत जमीन पर तय होती है, कागज पर नहीं। भारतीय वायुसेना को तीसरी सबसे शक्तिशाली रैंक मिलने पर तिलमिलाया चीन का। सेना की रैंकिंग कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। बिहार के गोपालगंज में चाय वाले के पास मिले 1.5 करोड़ केस, लाखों की ज्वेलरी, 85 ATM कार्ड, पुलिस भी रह गई दंग। दिवाली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, बोनस और ACP से खिले चेहरे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस खातों में भेजा। 150 से अधिक कर्मचारियों को ACP का लाभ मिला और सीजनल कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर। इंडिया गठबंधन में खींचतान जारी, NDA में जातीय संतुलन का दाव। पहली बार दोनों गठबंधनों ने नहीं किया सीएम फेस घोषित। महागठबंधन में खींचतान के चलते 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतारे। 12 जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। प्राइवेट पार्ट छूना भी रेप, हाईकोर्ट बोला नाबालिग पीड़ितों का बयान ही काफी है। ऐसे मामलों में नाबालिग की सहमति का भी कोई महत्व नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा में पुलिस और सेना की भूमिका एक जैसी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे शहीदों को दी श्रद्धांजलि। का सेना और पुलिस अलग अलग मिशन, एक राष्ट्रीय सुरक्षा। ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय को किया नजरअंदाज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिन में 3 बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया। बिहार में दिवाली पर 750 करोड़ के पटाखे फूटे, 575 करोड़ की मिठाई खाई गई, दिए, मूर्तियां और 230 करोड़ हुए खर्च। 3000 करोड़ का हुआ कारोबार। दिल्ली में यमुना नदी में डाले गए केमिकल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, बोले जल्द जांच हो। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले यमुना नदी में केमिकल क्यों डलवा रही सरकार। कोविड वैक्सीन की तकनीक से कैंसर के इलाज में आई क्रांति, शोध में खुला इम्यून सिस्टम को जगाने का राज। फेफड़े और त्वचा कैंसर के मरीजों पर किए गए रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे मिले। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों में हुई भारी बारिश। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरा, बाढ़ जैसे हालात। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। वहीं केरल में बाढ़ और भूस्खलन में 1 की मौत। बाढ़ पीड़ितों के बीच प्रशांत किशोर ने बिताया समय। जनसुराज के नेता बोले दिवाली के दिन भी ये अपने घर नहीं लौट सके, सरकार जनता को भूल गई। ये कन्नाडा का सिरदर्द है, भारत का नहीं खालिस्तानियों पर भारतीय राजनयिक दिनेश पटनायक की 2 टूक। बोले कन्नाडा इस स्थिति को भारतीय समस्या के रूप में नहीं देख सकता। भारत के लोकपाल कार्यालय ने BMW लग्जरी कारें खरीदने के लिए निकाला सार्वजनिक टेंडर। 7 गाड़ियां खरीदेगा, एक कार की कीमत 70 लाख से ज्यादा। पंजाब में पराली जलाने के 308 मामले दर्ज। तरन और अमृतसर सबसे अधिक प्रभावित, किसानों पर लगा जुर्माना। 147 पर FIR दर्ज। बिहार चुनाव में एक तरफ NDA तो दूसरी तरफ महागठबंधन। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बोले जनसुराज कहीं नजर नहीं आ रहा। दिवाली पर सोने की तरह चमका जैसलमेर, वीडियो हुआ वायरल। सोनार फोर्ट से लेकर नगर परिषद बिल्डिंग तक रोशनी से जगमग हुई, भारी संख्या में देखने उमड़े लोग। बिहार में बगावत 35 बागी बिगाड़ रहे समीकरण। बीजेपी के पूर्व मंत्री और मेयर के बेटे निर्दलीय उतरे। महागठबंधन में 243 सीटों में 254 प्रत्याशी। 143 सीटों पर राजद, कांग्रेस ने 61 पर उतारे कैंडिडेट। 33 पर लेफ्ट सहनी, 15 और IIP 3 सीट पर।
गहनों से कपड़ों और मोबाइल से सजावट का सामान तक जीएसटी रिलीफ के बाद बाजार में लौटी रौनक। देश के मध्यम वर्गीय परिवारों ने इस त्योहारी सीजन में दिल खोलकर की खरीदारी। अमेजन की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। अगली बार छठ में ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को नई दिल्ली स्टेशन जाने की नहीं होगी जरूरत। सफदरगंज और बिजवासन से चलाई जाएगी रेल। मार्च 2026 तक देश भर के छोटे बड़े मिलाकर 100 स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा। 4 दिवसीय केरल दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में करेंगी दर्शन। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगी शामिल। भाजपा आरएसएस को प्रमुखता मिली तो केरल अपनी पहचान खो देगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दावे पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया पलटवार। कहा, अगर आरएसएस की विचारधारा यहां मजबूत होती है तो केरल वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। जिनपिंग ने डील नहीं की तो ट्रंप ने चीन के खिलाफ 155% टैरिफ लगाने की दे डाली धमकी। बीजिंग के साथ छेड़ेगी ट्रेड वॉर। 1 नवंबर तक समझौता करने के लिए कहा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील चीन के लिए झटका। दोनों देशों ने संयुक्त निवेश और रक्षा साझेदारी बढ़ाने का लिया फैसला ताकि चीन पर निर्भरता घटाई जा सके। हिसार एयरपोर्ट पर फ्लाइट की टाइमिंग बदली। जयपुर, अयोध्या और दिल्ली फ्लाइट अब सप्ताह में 2 बार उड़ेगी। चंडीगढ़ की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगी। विंटर शेड्यूल 26 नवंबर से होगा शुरू। चक्रवाती सिस्टम से बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। 24 अक्टूबर तक हल्की बारिश और गरज चमक के साथ ठंड को लेकर भी अलर्ट। धनतेरस से शुरू हुई उत्तराखंड सीएम की दीपावली मिलन राजनीति। 2 दिनों में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर पहुंचे पॉलिटिकल एक्सपर्ट का दावा, रूठों को मना रहे। राजौरी विधानसभा सीट पर 14 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में। कुल 19 ने कटाए एनआर। वहीं संतोष सैनी ने प्रशासन पर लगाया जातिवाद पक्षपात का आरोप। गोड़ा बोराम में महागठबंधन में खुली फूट। प्रत्याशी ने कहा, ये सीट वीआईपी को दी गई थी। दिवाली की रात पंजाब बना गैस चेंबर। AQI 500 के पार पहुंचा। पटाखों से हवा हुई जहरीली। बंदी छोड़ दिवस पर भी हुई आतिशबाजी। वहीं 500 के पार पहुंचा देहरादून का AQI। लोग रात भर करते रहे आतिशबाजी। जम्मू कश्मीर में दिलचस्प हुआ उपचुनाव। बड़गाम में आगा वीएस आगा। नगरोटा में महिला बना महिला के बीच होगा मुकाबला। बम की जगह पटाखे, बंदूक की जगह दिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर और गरियाबंद में आत्मसमर्पित महिला। नक्सलियों ने की शॉपिंग। नए कपड़े पहन 25 साल बाद मनाई दिवाली। अमेरिका में आज 1 वे वीजा धारकों के लिए राहत की खबर। ट्रंप सरकार ने 85 लाख रुपए फीस पर दिया अपडेट। कहा, अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज स्नातकों को मिलेगी $1 लाख के शुल्क से छूट। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में नहीं चलेगा मोबाइल नेटवर्क। लगाया जा रहा टावर 4 हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। दिसंबर में होगा काम पूरा। आतंक के खात्मे पर ही शांति संभव। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के बाद साफ कर दिए नापाक मंसूबे। पीओके से कब्जा छोड़ पाक। UNHRC में भारत ने शहबाज सरकार के झूठ को किया बेनकाब। कहा, पाकिस्तान झूठ फैलाने और मंच का दुरुपयोग करने के बजाय जम्मू कश्मीर से अपने अवैध कब्जे को हटाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनरल ऑब्जर्वर ने किया निरीक्षण। सोशल मीडिया की समीक्षा की। कहा, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की गहनता से निगरानी करें। यदि कहीं भी भ्रामक फेक न्यूज या पेड न्यूज मिलती है तो आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। रिश्वत केस में पंजाब के डीआईजी भुल्लर संघ पकड़ा। बिचौलिया कृष्णू शारदा हॉकी का नेशनल प्लेयर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काम कर चुका। पुलिस विभाग में हर काम करवाने का दावा। बक्सर में सत्य प्रकाश तिवारी ने वापस लिया नॉमिनेशन। बीजेपी की रणनीति सफल। वहीं बसपा प्रत्याशी सुनीता गुप्ता ने नोका से दाखिल किया नामांकन। मीडिया से बात करते हुए कहा, हर वर्ग की आवाज बनूंगी। उत्तराखंड के 10 जिलों की हवा हुई जहरीली। काशीपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण। हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार की हालत खराब। दिवाली की रात गोरखपुर में आग का कहर। दुकान, अस्पताल सहित कई जगह अग्निकांड। ज्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा। 3 टीमें विमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। एक जगह के लिए 4 दावेदार। भारत को आखिरी दोनों मैच जीतने ही होंगे। बांग्लादेश हुआ बाहर। बेंगलुरु से ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल समेत कई सीनियर अधिकारियों पर एफआईआर। इंजीनियर ने सुसाइड में लगाए थे गंभीर आरोप। आत्महत्या के बाद कर्मचारियों के अकाउंट में 17 लाख रुपए। शांति समझौता तोड़ोगे तो मिलेगा सख्त जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेताया। बोले, हमास को सीज फायर का सम्मान करना होगा, न मानने पर होगी कार्रवाई। उज्जैन में भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे महाकाल भक्त को आया हार्ट अटैक। मौत व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा, दिल तो महाकाल का है, हम तो किराएदार हैं।
बीजेपी राज्य मंत्री के गुर्गे की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। मेरठ में नाक रगड़वाई और कार के शीशे तोड़े, हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा युवक। जैसे मोहम्मद में महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा, चंदा भी करेगा इकट्ठा। पाकिस्तान के साथ खेलने से किया मना, भारत आएगी अफगानिस्तान अंडर 19 टीम, नवंबर में बेंगलुरु में खेलेगी ट्राई सीरीज। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दिवाली पर सोना 2000 रुपए सस्ता हुआ, 1.27 लाख पर आया। चांदी की कीमत भी 6000 रुपए गिरी, अब 1.63 लाख प्रति किलो बिक रही। दिवाली पर शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 411 अंक चढ़कर 84,363 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 133 अंक चढ़ा, सरकारी बैंक शेयर्स 3% चढ़े। दिवाली पर शेयर बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 84,250 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बढ़त। एफपीआई 3 महीने की बिकवाली के बाद अब खरीदार बने। अक्टूबर में एफपीआई ने 6,480 करोड़ के शेयर्स खरीदे, बीते 3 महीने में 76,575 करोड़ निकाले थे। ओला सीईओ भाविश अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज, इंजीनियर को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। आत्महत्या के बाद कर्मचारी के अकाउंट में 17 लाख आए। एचडीएफसी बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 11% बढ़ा, 18,641 करोड़ रुपए रहा। टोटल कमाई 91,041 करोड़ रही। शेयर एक साल में 19% चढ़ा। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज 28 अक्टूबर को ग्लोबली होगी लॉन्च। फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 7500 mAh बैटरी। हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट 4 नवंबर को भारत में होगी लॉन्च। पेनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों के लिए ऋषभ पंत को बनाया कप्तान, बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को नहीं मिली जगह। 3 टीमें विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, एक जगह के लिए 4 दावेदार। भारत को आखिरी दोनों मैच जीतने ही होंगे, बांग्लादेश व बाहर। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रन से दूसरा T20 हराया। फिल सोल्ट ने 85, कप्तान हैरी ब्रूक ने 78 रन बनाए, रशीद को मिले 4 विकेट। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान बने। रिजवान से 10 महीने के भीतर छीनी गई कप्तानी, पिछले साल नवंबर में मिली थी कमान। गाली गलौज को हथियार क्यों बनाता है ऑस्ट्रेलिया? प्रतिद्वंदी को दिमागी तौर पर अस्थिर करने की रणनीति है स्लेजिंग स्टोव, वो ने इसे पॉपुलर किया। विमेंस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीत सका पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका लगातार 4 मैच जीतकर आ रही सामने। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर बनाए 259 रन। कप्तान शान मशहूद के 87 रन। साउथ अफ्रीका से केशव महाराज को मिले 2 विकेट। हरारे टेस्ट में अफगानिस्तान पहली पारी में 127 रनों पर हुआ ऑल आउट। जिम्बाब्वे में 2 विकेट 130। मुजरबानी बने 2025 टेस्ट विकेट लीडर, सिराज पीछे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में महा तबाही की आहट, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत 11 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। अगले 72 घंटों में चक्रवात मचाएगा हाहाकार। बिहार वालों हो जाओ सावधान, छठ पूजा पर होगी झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। आधे एमपी में अगले 4 दिन हल्की बारिश का दौर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग भीगेगा, नर्मदापुरम में भी बदला रहेगा मौसम। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में आज बर्फबारी के आसार, निचले इलाकों में आंधी तूफान की चेतावनी, शिमला से ठंडी हुई ऊना धर्मशाला की रातें। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल, पूर्वी इलाकों में 8 जिलों में होगी बारिश, मेघ गर्जन की संभावना। राजस्थान के बीकानेर, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा में छाए बादल, तापमान में होगा उतार चढ़ाव, अगले सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम। सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा रहेगा रांची का तापमान, अगले 5 दिन बढ़ेगी गर्मी, तापमान रहेगा स्थिर। 24 अक्टूबर को हल्की बारिश की उम्मीद। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्टर असरानी का 84 साल की उम्र में हुआ निधन, मौत की खबर राज रखने की थी इच्छा, अंतिम संस्कार में शामिल हुए परिवार के सिर्फ 20 सदस्य। बॉलीवुड सेलेब्स का दिवाली सेलिब्रेशन, शाहरुख ने पत्नी गौरी की पूजा करते हुए तस्वीर शेयर की, अक्षय ने लंदन में मनाई दिवाली, सिड कयारा ने की ट्विनिंग। जावेद अख्तर की दिवाली पार्टी में पहुंचे सेलेब्स, तब्बू का दिखा ट्रेडिशनल अवतार, अली रिचा ने की ट्विनिंग, फरहान अख्तर पत्नी के साथ बने पार्टी का हिस्सा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि रिलीज के 30 साल हुए पूरे, शाहरुख खान बोले राज को इतना प्यार देने वालों का आभारी हूं, काजोल ने कहा ये सपने जैसा है।
सामंथा ने रूमर बॉयफ्रेंड राज निधि मोर के साथ मनाई दिवाली, इंस्टा पर शेयर की तस्वीरें। विजय देवरकोंडा के दिवाली सेलिब्रेशन में रश्मिका का कनेक्शन। हरियाणा की टीना शर्मा टीवी के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में आएगी नजर। हॉट सीट पर बैठकर शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सवालों के देंगे जवाब। 1000 लोगों में से सिलेक्ट हुई। पंजाबी सिंगर कोरबी के वीडियो से छेड़छाड़, होटल रेड से भागते दिखाकर किया ट्रोल। सिंगर बोली किसी की मौत तो छोड़ो बेशर्मी। मेलबर्न कॉन्सर्ट पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की सफाई, बोले शो खराब करने के पीछे गहरी राजनीति, गंदे इशारे पर विवादों में घिरे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। रेलवे में 1104 पदों पर निकली भर्ती, 15 नवंबर 2025 तक कर सकते हैं आवेदन। SSC एग्जाम में पहली बार सेंटर चुनने का मिलेगा मौका, पसंद की शिफ्ट में दे सकते हैं पेपर। CHSL टियर 1 के लिए 28 अक्टूबर तक मिलेगा फैसिलिटी। पंजाब में HDO की 101 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 37 साल, सैलरी 44,000 से ज्यादा। राजस्थान में 113 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 28 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन, एज लिमिट 40 साल। पिछले 4 वर्षों में दिल्ली NIOS 10वीं पास के 70% स्टूडेंट हुए फेल, RTI में हुआ खुलासा। SSC CPO 2024 भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 4000 से ज्यादा पुरुष और 400 से अधिक महिला उम्मीदवारों का हुआ चयन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आप किसी लंबी यात्रा पर काम के सिलसिले में जा सकते हैं। आपसे मतभेद दूर होकर परिवार में खुशनुमा माहौल महसूस करेंगे। वृषभ राशि के जातक आज स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विरोधी वर्ग आपके बनते कार्य में अड़चन पैदा कर सकते हैं। मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुश मिजाज रहने वाला है। कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं में बड़ी राहत मिलेगी। पार्टनर से चल रहे मतभेद दूर होंगे। आज वाहन आदि चलाने से सावधानी रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक भागदौड़ वाला रहेगा। कार्य की अधिकता के कारण शारीरिक रूप से थकावट महसूस कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में आज परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छे से सोच विचार ले। परिवार में किसी से विवाद हो सकता है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पुराना धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप डील हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। आज आप परिवार के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।